हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुप्स टेक हब। आज का टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पॉलीमॉर्फिज्म बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जिसमें यूजेस बहुत ज़्यादा होता है जावा में पॉलीमॉर्फिज्म का। सो फर्स्ट, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म इज नथिंग बट वन थिंग टू मेनी फॉर्म्स। एक ही चीज़ आप बहुत सारा फॉर्म में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप मेथड लिखोगे तो उस नाम से बहुत सारा मेथड अगर लिखते हो तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलता है। दो टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म होता है। वन इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, वन इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को कभी कभार स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोला जाता है और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोला जाता है। वाई कंपाइल टाइम, वाई रन टाइम? बेसिकली जो कंपाइलर है, जावा कंपाइलर, वो कंपाइल टाइम में ही डिसाइड करता है कि कौन से मेथड को कॉल करना है। एंड जेवीएम जब रन टाइम में डिसाइड करता है, एग्जीक्यूशन टाइम में, उसको बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। बेसिक डिफरेंस क्या है? जो मेथड ओवरलोडिंग है उसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलता है। टू टाइप्स, कंपाइल टाइम, रन टाइम। उसका दूसरा नाम है मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, एंड मेथड ओवरलोडिंग कंपाइल टाइम और स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है कि सेम मेथड नेम रहता है एंड पैरामीटर आप चेंज कर सकते हो। किसी किसी में पैरामीटर आप डिफरेंट ले सकते हो, डिफरेंट टाइप का ले सकते हो, डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स ले सकते हो। उसको सब हम लोग मेथड ओवरराइडिंग ओवरलोडिंग बोलेंगे। और ज़्यादातर मेथड ओवरलोडिंग के मेथड्स सेम क्लास में ही पाए जाते हैं। बट मेथड ओवरराइडिंग हमेशा इनहेरिटेंस के साथ जुड़ा हुआ है। आप पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में ही ओवरराइडिंग देखोगे, मेथड ओवरराइडिंग देखोगे। सेम मेथड पेरेंट क्लास में भी है और उसका मॉडिफाइड वर्जन और इम्प्लीमेंटेशन चेंज करके बट सेम नेम स्ट्रक्चर सब कुछ रख के चाइल्ड क्लास में भी लिखा जाता है। उसको हम लोग ओवरराइडिंग बोलते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग का। जो मेथड ओवरलोडिंग, आप देख सकते हो कि सेम क्लास में मैंने इंट ऐड मेथड लिया है। दो पैरामीटर इंट ए इंट बी लेके, उसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ अलग है। एंड सेम मेथड नेम, सेम रिटर्न टाइप, बट पैरामीटर, नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट है। इंटीजर ए बी सी तीनों पैरामीटर लिया हो और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी अंदर से कुछ अलग है। तो ये है क्लासिक एग्जांपल ऑफ ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग में रिटर्न टाइप भी कभी कभार आप चेंज कर सकते हो। इंट्स की जगह इन की जगह वॉइड, इन फ्लोट, डबल, कुछ भी हो सकता है। मेथड ओवरराइडिंग में आप देखोगे कि ज़्यादातर ये दो डिफरेंट डिफरेंट क्लास में रहता है एंड दो डिफरेंट क्लास पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में होना जरूरी है। ओके और सेम मेथड नेम, सेम सिग्नेचर रहता है मोस्टली मेथड ओवरराइडिंग के केस में। खाली इम्प्लीमेंटेशन अलग होता है अंदर, और पेरेंट चाइल्ड मतलब जो सब क्लास होता है उसी में वो सेम मेथड को दोबारा हम लोग री इम्प्लीमेंट करते हैं एज पार्ट ऑफ द ओवरराइडिंग। तो सिमिलरली वॉइड साउंड यहाँ पे एक लिखा गया है, और डॉग एक्सटेंड्स एनिमल क्लास, जहाँ यहाँ पे डिफरेंट तरीके से लिखा गया है बट नेम इज सेम, सिग्नेचर ऑफ द मेथड इज सेम। एडवांटेज किस लिए हम लोग यूज करते हैं, क्या क्या एडवांटेज है पॉलीमॉर्फिज्म का? ऑब्वियसली फ्लेक्सिबिलिटी, आपका कोड का, प्रोजेक्ट का फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप किसी स्पेसिफिक पर्पस में जो कोड लिख रहे हो, ओवररिडन हो चाहे ओवरलोड हो, उसको आप डिफरेंट पर्पस में यूज़ कर सकते हो। क्लीनर कोड, ऑब्वियसली कोड आपका बहुत ही साफ सुथरा होगा। अगर क्लियर एक लगेगा कि हाँ इस पर्पस के लिए मैंने ये लिखा है और इस पर्पस के लिए मैंने दूसरा मेथड को ओवरलोड किया है और ओवरराइट किया है। बेटर स्केलेबिलिटी, ऑब्वियसली आप
रीयूज करके स्केलेबल प्रोजेक्ट बना सकते हो। रियल लाइफ एग्जांपल, अगर पर्सन एक क्लास है, उसका मल्टीपल्स रोल हो सकता है, मतलब अगर पर्सन, सेम पर्सन कैन बी टीचर, कैन बी फादर, कैन बी एम्प्लॉय। दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स one form many form or one name, or like one person. Okay, multiple, same person multiple rows, this is the example of polymorphism. अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग ओवरलोड एंड ओवरराइड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं थ्रू जावा क्लास। ओके, और व्हाट इज द बेसिक एग्जांपल, कैसे डिसाइड करते हैं रन टाइम में कि जो ओवर राइडिंग केसेस है उसमें कौन सा मेथड को कॉल करना है। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास लिया है एनिमल, उसमें void it एक मेथड है, और मैंने दूसरा सेम मेथड लिया है void it, उसका पैरामीटर डिफरेंट है और अंदर का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी डिफरेंट रखा है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। ठीक, सेम मेथड नेम, सेम रिटर्न टाइप, बट पैरामीटर अलग, यहाँ पे पैरामीटर नहीं है, यहाँ पे पैरामीटर मैंने दिया है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। ओके, इसको मैं कैसे कॉल कर सकता हूँ और कौन सा मेथड को कॉल होगा वो ऑलरेडी कंपाइल टाइम में डिसाइड होगा। कैसे, यहाँ पे मैंने एक मेन क्लास लिया जहाँ पे एनिमल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एनिमल एनिमल इक्वल टू न्यू एनिमल। अभी मुझे कॉल करना है एनिमल डॉट ईट। ओके, तो ये जो एनिमल डॉट ईट लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये ऑलरेडी इसको पता है कंपाइलर को कि मुझे कॉल करना है फर्स्ट जो मेथड है विदाउट पैरामीटर इसको। ओके, अगर आप इसको रन करोगे तो यू विल सी कि एनिमल इज ईटिंग प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पे देखो एनिमल इज ईटिंग जो कि फर्स्ट मेथड से है वो प्रिंट हुआ है। अगर आप यहाँ पे एनिमल डॉट ईट के अंदर पैरामीटर के अंदर अगर लिख दोगे फॉर एग्जाम्पल मीट, ओके, तो कंपाइलर ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है कि किसको कॉल करना है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि ये सेकेंड मेथड को कॉल करेगा जाके। ओके, तो यहाँ पे ईटिंग मीट प्रिंट होना चाहिए मैं जब इसको रन करूंगा तो। सी, ईटिंग मीट, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि दूसरा मेथड कॉल हो रहा है, जो ओवरलोडेड मेथड है उसी को कॉल कर रहा है क्योंकि मैंने पैरामीटर ही ऐसे डाला है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नंबर दे दूंगा या फिर दो दे दूंगा तो यहाँ पे कंपाइलर ही खुद ही एरर दे देगा कि ऐसा कोई मेथड ही नहीं है मेरा जिसमें दो पैरामीटर एक्सेप्ट किया जा सकता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेथड ओवरलोडिंग, जो कि सेम क्लास में डिफरेंट नाम से हम लोग, सॉरी डिफरेंट पैरामीटर देके हम लोग लिख सकते हैं। अभी आते हैं हम लोग मेथड ओवरराइडिंग का क्या केस है। फॉर एग्जांपल मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे मेरा एनिमल क्लास है, उसका एक मेथड है void eat जो कि इम्प्लीमेंटेशन है एनिमल इज ईटिंग। अब सेम मैं मेथड को डॉग क्लास में के अंदर दूसरा एक क्लास जो कि चाइल्ड क्लास ऑफ एनिमल है, ओके, उसको उसके अंदर मैंने सेम मेथड नेम को ही रखा है, सेम सिग्नेचर, बट इम्प्लीमेंटेशन मुझे अलग किया हूँ डॉग इज ईटिंग। तो यहाँ पे है एनिमल इज ईटिंग, यहाँ पे डॉग इज ईटिंग, और एट द रेट ओवरराइड जो एनोटेशन मैंने यूज किया है, दिस इज बेसिकली यू गेटिंग यूज्ड व्हाइल यू आर ओवरराइडिंग द मेथड्स। इसको कंपाइलर को या फिर जेवीएम को कंफर्म बताने के लिए कि हाँ मेरा ये ओवररिडन मेथड है, कंफर्म दिस मेथड ओवररिड्स द पेरेंट मेथड। ओके, तो ये मेरा ओवररिडन मेथड है, सेम नेम सेम स्ट्रक्चर्स सेम पैरामीटर, नो चेंज, खाली इम्प्लीमेंटेशन अलग है, रिवाइज्ड है। तो अगर मैं इसको कॉल करूँ void it को, तो कैसे, कौन सा मुझे कॉल करना है वो दिखाएगा।
अभी मैंने एक यहाँ पे एनिमल एनिमल इक्वल टू न्यू एनिमल लिया है जो कि एनिमल का ही ऑब्जेक्ट है। ओके, अगर मैं यहाँ पे एनिमल डॉग इक्वल टू न्यू डॉग, ये बेसिकली एक एनिमल क्लास का मैं रेफरेंस लिया हूँ डॉग, लेकिन दिस डॉग बिलोंग्स इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ डॉग क्लास। ओके, तो यहाँ पे जब मैं एनिमल डॉट ईट कॉल करूँगा, आई लेट लेट अस सी कि क्या हो रहा है। तो एनिमल इज ईटिंग प्रिंट हो रहा है। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट देख के कंपाइलर डिसाइड कर रहा है कि मुझे किसका ऑब्जेक्ट है, ये एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो एनिमल डॉट ईट मतलब एनिमल क्लास के अंदर जो ईट मेथड है उसी को कॉल करना है। एनिमल इज ईटिंग प्रिंट हुआ है। अगर मैं यहाँ पे डॉग डॉट ईट कर देता हूँ, तब कंपाइलर सॉरी रन टाइम में जेवीएम डिसाइड करेगा कि कौन से मेथड को कॉल करना है। यहाँ पे देखोगे डॉग इज इटिंग प्रिंट हुआ है, दैट मीन्स जेवीएम ने डिसाइड किया अच्छा ये एनिमल का रेफरेंस तो है लेकिन ये डॉग का ऑब्जेक्ट है, न्यू डॉग। तो डॉग क्लास के अंदर जो ईट मेथड है उसको कॉल करना है, डॉग इज इटिंग प्रिंट हुआ है। सो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इसीलिए कहा जाता है कि ये रन टाइम में जेवीएम डिसाइड करता है कि कौन से मेथड को कॉल करना है, बिकॉज ये सेम सिग्नेचर होता है। तो जो भी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस से आप कॉल कर रहे हो, जिसका ऑब्जेक्ट से आप कॉल कर रहे हो उसी के ऊपर जाएगा ये। ओके, so I hope you like my video on polymorphism. If there is any question, do let me know in comments. Thanks for watching. Please subscribe my channel. Bye bye.